बच्चों सुप्रभात। हम आज हिंदी व्याकरण का समास परिचय पाठ का अध्ययन करेंगे और समास के विभिन्न पद, समास क्या है, समास कैसे बना आदि विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले समास। समास का शाब्दिक अर्थ। बच्चों, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण, अब आप सोचोगे कि संक्षेपीकरण क्या है। संक्षेपीकरण मीन्स किसी भी वाक्य का, किसी भी शब्द का छोटा रूप। जैसे आप लोग जब समास पढ़ते हो, समास विग्रह, दो शब्दों को अगर हम जोड़ेंगे तो जो बीच में जोड़ होता है मीन्स जो घन का निशान, प्लस का निशान जो होता है, उसके अंदर कहीं पर विभक्ति छिपी हुई होती है, कहीं विभक्ति के चिन्ह छिपे हुए होते हैं, कहीं योजक चिन्ह छिपा हुआ होता है, कहीं और अथवा आदि छिपे हुए होते हैं। इसलिए समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेपीकरण है, जिसको हम कह सकते हैं आसान भाषा में कि शब्दों का छोटा रूप। यही समास का शाब्दिक अर्थ है। इसके बाद देखिए समास की परिभाषा। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे हम समास समस्त पद कहते हैं तथा इस मेल की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। समास दो शब्दों से मिलकर बनता है। समास में दो अर्थपूर्ण शब्दों का जोड़ है। जब वो आपस में मिल जाते हैं तो वह उस शब्द में एक नया शब्द बना देते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि समास में अभी आप देखिए उदाहरण, परीक्षार्थी, लोकप्रिय। परीक्षार्थी में परीक्षा का अर्थी, परीक्षा का अर्थी मीन्स परीक्षार्थी, परीक्षा देने वाला। अगर इसमें दो शब्दों का मेल है, परीक्षा प्लस अर्थी। लोकप्रिय देखिए, लोक प्रिय, लोक में प्रिय, लोकप्रिय। समास में मैंने आपको बताया समास दो शब्दों से मिलकर बनता है, तो समास में दो पदों का योग होता है। कितने पदों का योग होता है? समास में दो पदों का योग होता है। समास में के दो पद होते हैं, उसमें जो पहला शब्द वो क्या कहलाता है? पूर्व पद। और समास का दूसरा पद क्या कहलाता है? उसी शब्द का उत्तर पद। समास के दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। समस्त पद में पहले पद को पूर्व पद तथा बाद वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे कि अगर हम हम उदाहरण लेते हैं, लोकप्रिय, तो लोक क्या है इसमें? पूर्व पद। और प्रिय क्या है इसका? उत्तर पद। क्योंकि लोक पहले लगा लोकप्रिय में तो वह पूर्व पद कहलाया, और प्रिय पद बाद में लगा तो वो उत्तर पद कहलाया। और इन दोनों को मिलाकर क्या बना? लोकप्रिय, जिसे हम कहेंगे समस्त पद। समास विग्रह। अब समास विग्रह क्या है? समस्त पदों को अलग करने की विधि को समास विग्रह कहते हैं। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंदर योजक चिन्ह छिपे रहते हैं, कहीं और छिपा रहता है, कहीं विभक्ति छिपी रहती है, कहीं संख्यावाची होते हैं। तो इन समस्त पदों को अलग करने की विधि को हमने समास विग्रह कहा है। जैसे पत्रोत्तर, पत्र का उत्तर, गंगा जल, गंगा का जल, पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। समास के कितने भेद हैं बच्चों? समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास, छठा है बहुव्रीहि समास। आइए हम एक एक करके इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और आज बच्चों मैं आपको इन 6 समास विग्रह में से अव्ययीभाव, द्विगु और कर्मधारय पढ़ाऊंगी। बाकी 3 हम नेक्स्ट कक्षा में
पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा अव्ययीभाव समास। अव्यय माने कुछ अलग, अव्यय। जिस समास में पूर्व पद बताया था, जो जैसे लोकप्रिय था, तो लोक क्या है? पूर्व पद। यस, पूर्व पद प्रधान हो मीन्स दूसरा शब्द पहले पद पर ही निर्भर हो। और अव्यय, अव्यय मीन्स कुछ अलग, तो उसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए। समस्त पद भी अव्यय बन जाए मीन्स जो पूरा शब्द बनेगा उसका मीनिंग भी उससे उसमें आपस में ना मिलकर बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। अर्थ वही रहेगा लेकिन शब्द डिफरेंट हो जाएगा। उसे हम क्या कहेंगे? अव्ययीभाव समास। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे समस्त पद क्या था? यथा विधि। समस्त पद क्या था हमारा? यथा विधि। यथा विधि मीन्स उसका हमने विग्रह किया विधि के अनुसार। उसका हमने क्या किया? यथा विधि मीन्स जैसे, विधि जैसे, विधि के अनुसार। दूसरा है बेकाम। बे मीन्स बिना, काम काम के। देखिए पहला पद क्या था? उत्तर पद। इसका पूर्व पद क्या है? बे। और इसका उत्तर पद क्या है? काम। लेकिन इसका पद कौन सा प्रधान है? पूर्व पद। तो उसका क्या हो गया? बिना काम के। तीसरा है प्रतिमास। इसमें पूर्व पद कौन सा है? प्रति। प्रति माने हर एक। प्रति मीन्स हर एक, मास मीन्स महीना। प्रतिमास हर मास, हर महीने। तो इसमें क्या हुआ? अव्ययीभाव समास क्या था? जिसमें पूर्व पद प्रधान हो और समस्त पद मिलकर इसका वो भी अव्यय बन जाए, वे हमारे अव्ययीभाव समास कहलाते हैं। दूसरा है हमारा बच्चों कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में बच्चों हम देखेंगे कि कर्मधारय समास का में जो दो शब्दों से मिलकर जो एक शब्द बनता है मीन्स जो हमारा समस्त पद होता है, वह उसमें जो पहला पद होता है वो विशेषण होता है। विशेषण मीन्स एडजेक्टिव, किसी की विशेषता। और दूसरा पद विशेष्य होता है, इसका मतलब है कि दूसरे शब्द की विशेषता पहले शब्द पर निर्भर होती है। जिसमें दूसरे शब्द की विशेषता कौन बताता है? पहला शब्द। पहला शब्द को हम क्या कहेंगे? पूर्व पद। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि उत्तर पद की विशेषता हमें पूर्व पद बताता है मीन्स उत्तर पद पूर्व पद पर प्रधान होता है, उत्तर पद पूर्व पद पर आश्रित होता है। तो कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। इसके देखते हैं उदाहरण। जैसे समस्त पद क्या था? पूर्ण शब्द क्या था? महाजन। महा महान, जन लोग। तो लोग कैसे थे? महान। लोग कैसे थे? महान। तो इसका विग्रह क्या हुआ? अब देखो, जन क्या है? इसका विशेष्य। और महान क्या, महा क्या है इसका? महान क्या है इसका? विशेषण। तो विशेषण, विशेष्य किस पे आधारित है? विशेषण पे। तो उत्तर पद किस पर आधारित है? पूर्व पद पे। तो इसका क्या बना बच्चों? जन किस पर आधारित है? महान पे। तो मान है जो जन। जन की विशेषता बताई गई है कि लोग कैसे हैं? महान, इसलिए वो बना महाजन। चंद्रमुख, चंद्र, चंद्र जैसा, मुख मुंह, चेहरा। तो इसमें क्या बताया है कि पूर्व पद क्या है? चंद्र और उत्तर पद क्या है? मुख। विशेषण है चंद्र और विशेष्य है उसका मुख। तो चंद्र के समान मुख। तीसरा है वचनामृत। वचन कैसे हैं? अमृत जैसे। अमृत जैसे क्या है? वचन। वचन हमारा पूर्व पद है जो विशेषण है, और अमृत हमारा क्या है? ये हमारा विशेष्य है जो हमारा उत्तर पद है। और समस्त पद क्या बन गया इसका? वचनामृत। और इसका समास विग्रह क्या होगा? वचन के समान अमृत। वचन के समान अमृत। हाँ, आप आज मैंने आपको 3 ये समझाए हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आए होंगे कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, और उसके बाद मैंने आपको समास विग्रह बताया, समास के भेद बताए। अभी हम एक और लेंगे आज, अव्ययीभाव और कर्मधारय के बाद द्विगु समास। बच्चों, द्विगु समास क्या है? जिस समासिक पद मीन्स पूरा एक शब्द जो 2 विग्रह
दो विग्रह जिनको किए थे, जिनको दो हिस्सों में हमने बांट दिया था, वह एक ही शब्द था, उसे हम क्या कहते हैं? समस्त पद। तो वह समासिक शब्द जिसका पहला पद मीन्स पूर्व पद, पहला शब्द संख्यावाची हो, संख्यावाची मीन्स नंबर वाला, जिसमें गिनती आपको अलग से ही पढ़ी जाएगी, संख्यावाची हो, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाची हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। देखें इसके वो उदाहरण, जैसे समस्त पद क्या है बच्चों? शताब्दी। समस्त पद क्या है? शताब्दी। शताब्दी मीन्स शत मीन्स 100 वर्षों का समूह, 100 वर्षों का समूह। दूसरा है बच्चों हमारा तिरंगा, तीन रंग वाला, तीन रंग वाला मीन्स तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। तो देखो, आपने देखा कि जिसका पहला पद मीन्स समस्त पद का पहला पद यानी कि पूर्व पद संख्यावाची है, हमें पहले ही उसको पढ़ने से पता चल जा रहा है कि ये संख्यावाची है। जैसे पंचवटी हो गया, पंचमेल हो गया और तिरंगा, शताब्दी आदि शब्दों से हमें पहले ही पद से पता चल रहा है कि ये कैसे हैं, ये संख्यावाची हैं। तो इसलिए जिसका पद पहला संख्यावाची हो वह कौन से समास कहलाएंगे? द्विगु समास। बच्चों, आज अब आप घर पर सुरक्षित हैं और आप घर पर बैठकर अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे हैं। इस बात की हमें खुशी है कि आपको शायद अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप मेहनत से पढ़ भी रहे होंगे। आज मैंने आपको सबसे पहले समास का संक्षेपी शाब्दिक अर्थ बताया कि संक्षेपीकरण होता है। फिर मैंने आपको उसके 2 पद बताए कि पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है और उन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? समस्त पद। समस्त पद का फिर हम जब विग्रह करते हैं, उनको अलग अलग करते हैं, तो क्या बनता है? समास विग्रह। समास विग्रह को 6 भागों में बांटा जाता है, उनके नाम बताए। और आज मैंने आपको जो मैंने आपको आज 3 वो कराए हैं समास, आप उसके एग्जाम्पल्स अपनी 8वीं कक्षा की पुस्तक से उसमें आप एग्जाम्पल्स निकाल के उसकी प्रैक्टिस करेंगे और जो साथ में वर्कशीट दी गई है आप उसको सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।